क्योंकि काफ़ी सारे डीएम मेरे अलावा और भी काफ़ी जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जितने भी मेरे दोस्त और जितने भी मेरे सपोर्टर लोग हैं, मेरे बैकबोन है, जितने भी जो मुझे सपोर्ट करते हैं, उन लोगों को काफ़ी सारे डीएम जा रहे थे कि क्या हुआ इन लोगों का मैटर, जैसे मेरे और मेरे हस्बैंड का मैटर लेके काफ़ी लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे थे दूसरे लोगों से कि इनका क्या होगा, इनका मैटर का क्या होगा, क्या ये लोग फिर से एक हो चुके हैं। ये सब मैटर मतलब चल रहा है बाहरों बाहर और काफ़ी ये सारी अफवाह फैल रही है। तो जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं आपको आज यही वीडियो में सारी बात बताने आई हूँ, तो पूरा वीडियो आप लोगों को इसके लिए एंड तक देखना होगा। और आप लोग तो देखते, मेरी बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो तो मैं बोलने की मतलब ही नहीं है कि आप लोगों को बोलो पूरा वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि आप लोग जब एक एक छोटी खबर मेरी जो मेरे बैकबोन से और मेरे फ्रेंड ग्रुप और फ्रेंड सर्कल है, जितने भी मेरे जो सपोर्टर लोग हैं, उन लोगों से आप जाके पूछताछ कर सकते हो, तो आप लोग मेरा वीडियो भी पूरा देख सकते हो और इतनी कैपेसिटी रखते हो कि पूरा वीडियो देखने के लिए। ऐसा नहीं कि चलो यार पका रही है ये वो करके आगे बताते, मुझे पता है आप लोग पूरा वीडियो देखोगे, मुझे यकीन है, क्योंकि बहुत ही जरूरी है आप लोगों को सारी चीजें देखना और समझना। तो जी हाँ, मैं ये बोल रही थी कि जैसे आप सब लोगों को पता है कि मेरे घर पे मीटिंग भी हुई थी और काफी लोग जो बेचारे अपना काम धंधा छोड़ के मेरे लिए और मेरे सपोर्ट के लिए और सारी चीजें जो उलझी है और सुलझाने के लिए आए थे, बड़े लोग जो कि जैसे मेरे इसमें कुछ भाई भी है, भाई लोग भी है और कुछ बहन लोग भी है और कुछ मेरे बहुत ही बोलते ना खास और अजीज है। और ऐसे तो सभी खास और अजीज है जो कि मेरे लिए अपना वक्त और टाइम दिए मेरे इतने बुरे वक्त में। तो मैं सबको ही अपना दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जितने मेरे भाई और मेरी जितनी बहन लोग आए थे मेरे सपोर्ट करने के लिए। और मैं अभी भी यही बोलूँगी कि उन लोगों की मीटिंग जमी थी, हम सब लोगों की मीटिंग जमी थी, भाई लोग भी आए थे, बहन लोग भी आए थे, सब लोग आए थे। तो मीटिंग में सारी चीज़ें हुई थी कि भाई हम लोगों का, मेरे और मेरे हस्बैंड का जो मैटर चल रहा था उसको लेके कि सेपरेट होना है, कि क्या करना है क्या नहीं, तो उस बारे में चर्चा हुई और हम लोगों ने डिसाइड किया, हम मेरे और मेरे हस्बैंड ने भी और जितने भी लोग थे उन लोग ने मेरी बात सुनने के बाद मेरी बात को रखा गया वहाँ पर कि अच्छा आपकी मर्जी, तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बेचारे सब तो देखो, हर कोई जो रहते मिलाने में ही रहते, तुड़ाने में तो कोई आता नहीं है। तुड़ाने में तो देखो ऐसे जो दुश्मन लोग तुड़ाते, लेकिन जो अपने होते हैं ना, वो आज अपने साथ आए भी, बैठे भी, सपोर्ट भी किए। और ऐसा नहीं कि उन लोगों ने सिखाई पढ़ाई, बेचारे लोग ने हमेशा हर चीज़ को ये किया कि भाई नहीं, आप लोग का घर हमेशा बना रहे, टूटे ना। तो बने रहने के लिए भी उन लोगों ने मेरे से बहुत चीज़ बोले, रिक्वेस्ट भी की बेचारे लोग ने कि जान दो, छोड़ो जो हुआ। लेकिन चलो जान दो, अपने नसीब में ही नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि कितना भी हो हम एक चीज़ को ये करते हैं, एक बोलते ना थोड़ा सा गैप देते हैं और हम देखते हैं कि ये चीज़ सुधर रही है क्या, ये चीज़ सामने वाला सुधार रहा है क्या। तो मैंने थोड़ा सा ऐसा सोचा, इतना मेरे साथ जुल्म हुआ, सब कुछ हुआ, तो मैंने इसमें ये सोचा कि चलो मैं एक और चीज़ देखती हूँ करके, क्योंकि देखो बच्चे हैं, हम दोनों तो अलग हो जाएंगे, लेकिन बच्चों का क्या, ये आप लोग बराबर बोल रहे हो। काफ़ी लोग डीएम में और सारी चीज़ों में कमेंट में ये सब लिख रहे हैं कि बच्चे लोगों का क्या, आप बहुत बुरी माँ हो। अभी भी मेरे को आ रहा है, ठीक है, जो भी हूँ मैं उसका जो जवाब आपको सेकंड पार्ट में दूंगी। ये फर्स्ट पार्ट है, मैं कितनी बुरी माँ हूँ ना, आपको सेकंड पार्ट जरूर उसके लिए देखना होगा, उसमें सब पता चलेगा कि कितनी बुरी माँ हूँ और कितनी अच्छी माँ हूँ। तो मेरा यही कहना था कि बच्चे लोगों के लिए मैंने फिर भी ये सोचा कि जान दो, मेरा तो क्या है, मैं तो ठीक है जी लूंगी, उनको जैसे भी उनका जो भी है देख लेके ये वो। और इन लोगों की, बड़ी लोग की बात भी मैंने रात भर सोची कि क्या करूँ, एक हो जाओ क्या ये वो। तो मैंने बोला ठीक है, मेरे को सोचने के लिए टाइम चाहिए। तो मैंने बहुत सोचा, लेकिन ना बाद में ना मेरे से नहीं हुआ। मैंने बहुत सोचा यार क्या करूँ, लेकिन मुझे इनकी आदत से ना मजबूर हो गई मैं, और वो भी अपनी आदत से मजबूर है, वो उनकी आदत कभी नहीं छोड़ सकते। और वो अपनी बोलते ना एक उनकी हरकत में बरकत है, जो कि हरकत करते तो बरकत काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और वो बरकत जो है काफ़ी लोगों को नुकसान दे जाती है। मतलब बोलते ना एक हराम की कमाई होती है, हलाल की कमाई होती है, तो वो एक बोलते ना हराम की हो जाती है। उनकी जो बरकत जो होती है ना, वो हराम में चली जाती है, पूरी की पूरी हराम की। वो बोलते ना हरकत में बरकत, यानी कि वो बरकत जो होती है वो हराम वाली होती है, उनकी हलाल वाली नहीं होती है। यानी कि आप समझ सकते हो ये कि बहुत हो गया, अभी बहुत हो गया, बस अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, क्योंकि ना बर्दाश्त की भी एक हद होती है और एक लेवल बहुत हद तक की क्रॉस हो चुकी है। और काफ़ी लोग की चर्चा के बाद हमने सेपरेशन का पेपर बनाया और सेपरेट भी हम हो चुके हैं। फाइनली मैं अनाउंसमेंट कर रही हूँ कि हम लोग अलग हो चुके हैं। सेपरेशन का जो पेपर है वो बन चुका था, उन एक वकील है जो कि उनसे बनाए थे, और वो पेपर वगैरह बन चुका, सब हो चुका उसमें। और बाद में ऐसा हुआ कि 3-4 दिन बीते, फिर उन्होंने बोले कि उनका सामान लेने के लिए आना है। फिर चलो ठीक है, हमारा सेपरेशन का पेपर बन गया, हमारा साइन हो गया, सब कुछ हो गया। ये साइन वगैरह हमारा हो चुका था 17 तारीख को, और 18 तारीख को जुम्मा था। और 18 तारीख के दिन ये हुआ कि वो अपना सामान लेने के लिए वाहिद को भेजे थे, और वाहिद आया भी था हमारे घर पर, और वाहिद भी आया और वो भी आया। उसके बाद सब हुआ, वाहिद सामान लेके गया घर पर, सब कुछ हो गया। तो आधा सामान शायद वाहिद लेके गया था और आधा शायद नीचे बिल्डिंग के नीचे था, कि उनकी बिल्डिंग के नीचे था, पता नहीं। लेकिन मैटर ये हुआ कि अचानक से जब वो घर पे आए थे, थोड़ा बहुत हम लोग बातचीत, मतलब ज़्यादा नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, चलो ठीक है, अलग हो रहे हैं तो चलो ठीक है, खुशी खुशी अलग होते हैं, चलो इतना प्यार मोहब्बत से जब मिले थे, तो जब ये अपने साथ ना बच्चा था ना कोई था, तो अब बच्चे लोग भी है, तो उन लोगों के लिए यार ठीक है, चलो अपना झगड़ा हुआ, तुमने मेरे साथ जो भी किया, मैंने ठीक है, जो भी सोशल मीडिया पे बताया, चलो उनको ये बुरा लगा कि चलो सोशल मीडिया पे डाला, मुझे भी बुरा लगा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है मैंने बहुत अच्छा किया। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सोशल मीडिया पे डाला था ना, तो मैं बहुत अच्छा करी। मुझे दिल में ये तकलीफ होती थी कहीं ना कहीं कि मैंने बुरा किया, मुझे नहीं डालना चाहिए था अपनी घर की बातें पब्लिक में। लेकिन अभी मैं बोलती हूँ मैंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि पब्लिक में लाई तब जाके ये सब चीज़ें हुई, नहीं तो मेरे साथ ये भी नहीं होती थी। तो जब सेपरेशन का पेपर बन गया, साइन हो गई, सब कुछ हो गई, तो फिर क्यों ये सब ड्रामाबाजी धीरे धीरे चालू हुई, क्या अब बता।
फ्राइडे की दोपहर की बात है, 5:30 से 6 बजे की बात है। तो वाहिदा है आधा सामान लेके गया और सब कुछ हो गया। उसके बाद ये अपना सामान निकाल रहे थे, इनका कुछ सामान था जो कि बेडरूम में था, ये वाले बेडरूम में, जो बेडरूम में बैठी हूँ, ये बेडरूम में से सब सामान वगैरह निकाल रहे थे। वो खुद ही आके निकाल रहे थे, क्योंकि उन्होंने भी रखा अपने घर में, क्योंकि देखो जितना घर मैं अपना समझती थी और जितना घर मैं अपना मानती थी, जितना घर मेरा है उतना घर उनका भी था। तो जितना शिफ्टिंग में और जितना घर ये बनाने में उनका हाथ है, वो तो बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने 10 दिन में घर खड़ा किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत साथ दिया मेरा उन्होंने, ये सब चीज़ों में साथ दिया। लेकिन कोई कोई चीज़ों में उन्होंने मेरे साथ, कोई नहीं, बहुत चीज़ों में उन्होंने मेरे साथ गलत भी किया। और ऐसा नहीं कि वो सपोर्ट नहीं करते थे मुझे ये सब चीज़ों में। जैसे कभी जैसे मैं अकेली पड़ती थी कि ये घर बनाना है, घर खरीदना है, घर लेना है, ये सब करना है, तो ये सब चीज़ों में वो मेरा बहुत साथ देते थे और दिया भी उन्होंने। तो उनको पता था कि उन्होंने सारा सामान जब शिफ्ट होकर इधर आया था तो कहाँ रखे थे, तो उन्होंने अपना सब सामान निकालना चालू किया। उनका चार्जर, जो भी वो ड्रीमर का चार्जर हो गया, उनके सारे ये अपना क्या बोलते हैं, ग्लासेस, जो चश्मा होता है, उसका सारा बॉक्स वगैरह अपने बेडरूम में था। इंस्टा के कबर्ड के जो ऊपर जो कबर्ड से उधर काफ़ी सारा सामान था, तो सब हमको निकालने थे। और उनको याद था कि कहाँ रखा है, तो पूरा सामान तो मैंने पैक कर दिया था ऑलमोस्ट, बाकी का उनको याद था तो निकाल रहे थे। इतने में क्या हुआ, सॉरी हाँ, एक सेकेंड सॉरी, आप लोग थोड़ा एडजस्ट करना, क्योंकि बोल बोल के इतनी हद तक के अपनी बातें कर करके ना मैं थक चुकी हूँ। अभी मेरे में ताकत भी नहीं है। रात के अभी बज रहे हैं, एक मिनट में बताती हूँ, एग्जैक्टली 3 बजने में 1 मिनट बाकी है। वेडनेसडे 23 अगस्त आज का वीडियो का ये डेट है। काफ़ी थक चुकी हूँ यार, बहुत थक चुकी हूँ। पल में माशा पल में तोला, ये क्या हो रहा है यार। करो तो एक फैसला करो, होना है तो अलग हो जाओ, अगर नहीं होना है तो बोल दो भाई, जो देखो बोल तो दिए, उखाड़ना जो है उखाड़ ले। इसके लिए अभी मैं उखाड़ने ही आई हूँ और बहुत ही अच्छी तरीके से उखड़ेगा भी, जिसका जो उखड़ना है वो उखड़ेगा। क्योंकि मैंने सबको बोला, मैंने भी सोचा कि यार मुझे नहीं करना है, क्योंकि उनकी भी तबीयत काफ़ी हद तक मैंने देखा उनको सामने से ना भी जो आए थे वो अपना ये सामान लेने, और हमारी 1-2 बार जो भी बाई चांस की मुलाकात जैसे हुई कहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी कहाँ हुई, क्योंकि सामने वाले जो भी है उन लोगों को थोड़ा ये ना हो जाए ना, तो इसमें हम नाम नहीं लेंगे किसी का भी, सिर्फ मेरी और मेरे हस्बैंड की बात होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं किसी का नाम लूँ। तो बस जहाँ वो अचानक टकराए थे और वहाँ पर भी काफ़ी उन्होंने गलत माहौल क्रिएट किया और मेरा काफ़ी हद तक के वहाँ पर भी उन्होंने गंदा मुझे बोला सबके सामने। फिर भी चलो हम लोग ने एडजस्ट किया, चलो ये गुस्से में रहते, ये रहते, वो रहते, बहुत चीज़ बर्दाश्त की। लेकिन फिर बाद में चलो उन्होंने प्यार से हमसे बात की कि बोलो बेटा आपको क्या चाहिए। तो मैंने उनको बोल दिया अभी अपना नहीं जमेगा। और वाकई में हम थोड़ा बात भी प्यार मोहब्बत से किए, बैठे और समझा एक दूसरे को बहुत। उन्होंने भी मेरे को समझाया बच्चे लोग के लिए, मैंने भी उनको बोली बेटा अपना नहीं होगा साथ में, हम लोग भी बात किए, बहुत कुछ किए। उसके बाद बहुत कुछ लेके बात किए। उसके बाद फाइनली उन्होंने मेरे को बोल दिया चलो तुमको ये चाहिए ना, मैं करके देता हूँ। फिर उन्होंने साइन किया बाकायदा, वकील के ऑफिस में आए, हम दोनों मिले, साइन हुई और थंब लगा, सब कुछ हुआ। पेपर वकील के पास थे। रोज आजकल हो रहा था कि भाई आज अपनी नोटरी रहेगी, कल नोटरी करने के लिए वकील के पास पेपर रखे गए थे। तो रोज आजकल हो रहा था। तो आजकल हुआ। फिर उसके बाद अभी जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, ये क्यों हुई है देखो, मैं फिर भूल जा रही हूँ क्योंकि सर में मार लगा है इस वजह से। लेकिन पहले तो ये बता रही थी, इसके बाद ये बताऊंगी कि ये मॉल क्यों क्रिएट हुआ। हाँ, तो वो अपना सब सामान निकाल के इधर रख दिए थे, इंस्टा के बेड पे रखे, और सब सामान जैसे ही बाहर लेके जा रहे थे और उतने में उनको मम्मी का फ़ोन आ गया, उनकी मम्मी का फ़ोन आया और उनकी मम्मी का और उनका झगड़ा हो गया। क्या बात पे हुआ अल्लाह जाने, लेकिन वो अंदर से ये बोल रहे थे शायद कि यहाँ पर सामान क्यों भिजवाया, सामान रिटर्न लेके जा। तो ये जो मेरे हस्बैंड है उन्होंने ये बोला कि ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो, मतलब सामने से ये रिएक्ट जो कर रहे थे बातों का, वो बोलते नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, रहने दो सामान रहने दो। वाहिद यानी कि पहुंच चुका था सामान लेके वहाँ पर। तो इन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, मैं आ रहा हूँ, मैं थोड़े टाइम में पहुंच रहा हूँ, मैं आके बात करता हूँ, समझो बात को, ऐसा वैसा, मतलब वो समझा रहे थे, वो समझाने की कोशिश की अपनी मम्मी को। लेकिन पता नहीं उनके और उनकी मम्मी में क्या हुआ, मुझे नहीं पता कि उनकी मम्मी ने रिज़ा और एजल को पता नहीं ये मुझे बताया कि बाहर निकाल दिया। इन्होंने जो मुझे बताया वो मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं तो उनकी मम्मी से बात नहीं करी वो टाइम पर, और ना मैंने सुनी कि अंदर से इन लोग की क्या बोलम वाली हुई है वो मुझे नहीं पता। लेकिन इन्होंने जो मुझे बोल रहे थे ना, वो मुझे ये बोले कि एजल और रिजा को मम्मी बाहर निकाले और रिजा और एजल को बोले अभी कभी लेके जा, और सब उसका सामान, उन लोगों का सामान बाहर फेंक दिया गया है। यानी कि इनकी जो मम्मी है, यानी कि मेरी सास जो है, वो पूरा सामान बाहर निकाल के फेंक दिए, बच्चे को बाहर निकाल दिए। और इन्होंने मुझे ये बोले कि मेरी बहन बाहर लेके खड़ी हुई है, ऐसा वैसा हुआ कुछ भी, क्या मालूम, सब क्रिएट हो रहा था माहौल, मतलब बहुत ज़्यादा मिक्स मैच हो रहा था। और फिर इतने में ना इनकी मम्मी से बात करने के लिए बेडरूम में आ गए और मैं बाहर थी। मैं बोली अभी इन लोगों का मैटर चल रहा है, फोन पर इन लोगों के झगड़े हो रहे, तो मैं नहीं जाती हूँ, मैं बाहर बैठती हूँ। तो 5 मिनट हो गया, कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी मुझे, तो मैं अंदर भाग के गई तो देखी तो ये बेहोश पड़े हुए थे, इनके मुंह से पूरा फेस निकला हुआ था और इनको पूरा बदन इनका अकड़ा गया था। और मैं डर गई, डर के मारे मैंने इनके सारे फ्रेंड को, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती, देखो बेचारे लोग जितने भी हैं, आज मेरे को भी, मेरे भी भाई लोग हैं जितने भी मुझे आए, मेरे लिए सपोर्ट किए, सब कुछ किया उन लोगों ने, मेरे भाई, मेरी बहन लोग और उनकी बहन लोग जितने भी है बेचारे मेरे को सपोर्ट किए। क्यों झूठ बोलूँ, मेरे को बहुत उन लोग ने एक हद तक का बहुत प्यार दिल से भी करते उन लोग, मैं नहीं बोलूँगी कि उन लोग मेरे लिए नफरत है, उन लोगों को बहुत अच्छे लोग हैं। उनकी जो बहन यहाँ पर जो बॉम्बे में रहती बेचारी, मेरे को बहुत सपोर्ट करी। और वो क्या बोलते हैं, हाँ वो अकड़ गए थे, तो मैंने पहले उनकी जो करी, मेरे पास तो देखो ज़्यादा करके किसी का नंबर नहीं है, ठीक है, ज़्यादा करके मेरे उनके कोई दोस्त कांटेक्ट में नहीं है, गिने चुने हैं जो कि आप लोगों को पता है, करीब मेरे जो बहुत है मेरे भाई, मैं जिनको बोलती हूँ, और उनके अलावा एक आध और
बाय मिस्टेकली जैसे ठीक है कोई चीज़ों के लिए ज़रूरी कुछ काम को लगा था तो एक बार नंबर सेव किया था तो अचानक से उनका भी मुझे फ़ोन करना पड़ा क्योंकि वो डॉक्टर है। तो मेरे को ये अकड़ गए तो मैं डर गई। तो वो डॉक्टर जो है उनका नाम नहीं लूँगी मैं, बेचारे मेरे भाई है वो, तो उनको भी मैंने फ़ोन किया कि डॉक्टर है, तो मैं उनके दोस्त थे और उनके क्लोज बचपन के एकदम बेचारे। तो मैंने बोला कि डॉक्टर को ही फ़ोन करती हूँ क्योंकि दूसरे लोग जो थे वो शायद बिजी थे और कोई टाइम पे फ़ोन उठाया नहीं उठाया, तो मैंने उनको फ़ोन किया क्योंकि काफ़ी लोग स्किप कर रहे थे, फ़ोन नहीं उठा रहे थे क्योंकि उन लोग अपने कुछ काम में बिजी थे। तो वो वजह से मैंने फिर डॉक्टर को फ़ोन लगाया क्योंकि मैं डर चुकी थी और मैं घर पे मैं और मुनज़्ज़ा अकेले थे, कोई भी नहीं था घर पे। तो मैंने वो डॉक्टर को फ़ोन किया, जो डॉक्टर साहब जो उनके फ्रेंड है, तो उनको फ़ोन किया तो वो भी बेचारे डर गए और ऑपरेशन थिएटर में थे जो मेरे भाई है डॉक्टर, यानी कि उनके जो बचपन के दोस्त। तो उन्होंने बोला एक काम करो, ये 15-20 मिनट का मेरा ऑपरेशन में खत्म करके आता हूँ। तो इतने में मैंने उनके जो दूसरे जो करीबी जो दोस्त लोग और उनके जो खुद के जो कजिन भाई लोग हैं उनको मैंने फ़ोन किया था और उनके फ़ोन पे फ़ोन बज रहा था, मेरे हस्बैंड के फ़ोन पे काफ़ी सारे फ़ोन आ रहे थे क्योंकि वो बेहोश हो चुके थे और उनकी मम्मी का, उनकी बहन का और उनके कजन्स लोग कंटिन्यू फ़ोन कर रहे थे और उनको पता चल चुका था, वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे तो उन लोग समझ रहे थे कि इनकी तबीयत खराब हो चुकी है क्योंकि उनको डिप्रेशन हो चुका है मेरे हस्बैंड को और काफ़ी वो डिप्रेशन में चले भी गए हैं, क्यों झूठ बोलूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें वो क्रिएट हो चुकी है उनके साथ। तो देखो जो है वो है, तो मैं भी उनको यही समझाई, देखो तुम डिप्रेशन मत लो, जब अपन अलग हो तो अच्छे से हो जाते, तुम क्यों टेंशन लेते हो और हार मारी करते हो, एक अच्छी जिंदगी तुम भी जियो, मुझे भी अपने हाथ पे छोड़ दो। तो वो सब हो गया हम लोगों का, मान गए बातों को, पेपर को साइन करके आ गए थे हम लोग और हम लोग आने के बाद इनका सामान ये लेके जा रहे थे। तो ये तभी की बात बता रही हूँ, अपना सामान ले रहे थे, ये हो गया सामान वामान ले रहे, इतने में इनकी माँ का नाटक चालू हो गया, ड्रामा चालू करने लग गई। क्या मालूम अब है तो क्या मालूम नहीं इतनी होशियार कि भाई मेरे इधर पूरा बवाल आ गया, ऐसा बोल रही है वो, ऐसा ये बता रहे थे कि मेरी माँ ऐसा बोली और वाकई में उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनाई मुझे और उनके कजिन लोग को और उनके जो दोस्त लोग थे जो खड़े थे वो रिकॉर्डिंग चालू किए और बोले देखो मेरी माँ क्या बोल रही है, देखो आज मेरे को कहाँ पर सहारा नहीं है तो मुझे ऐसा बोली करके बेचारे रिकॉर्डिंग सुना। बेचारे वो परेशान है, ऑलरेडी परेशान है, इतना उनको परेशान कर रहे हैं सब मिलके। देखो मेरी तो बात नहीं है, मेरे को कोई और परेशान कर रहा है, वो भी मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं उनको परेशान नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी हक की बात कर रही हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि मैंने बोला भाई मुझे नहीं रहना है क्योंकि मेरे साथ गलत हो रहा है तो भाई मुझे छोड़ दो, मेरा भी बर्दाश्त की एक हद है ना, नहीं करना है मुझे, आगे नहीं बढ़ना है, नहीं बढ़ना है। रही बच्चे लोग की बात तो चलो बच्चे लोग का जो होगा अपन फैसला करेगी, पहले अपन तो अलग होके एक सेपरेट का जो अपना था डिसीजन क्यों था, हमारी बातचीत हुई थी कि सेपरेट होके हम एक दूसरे को थोड़ा सा सेपरेशन मीन्स व्हाट, टाइम दो बच्चे लोगों के लिए, ठीक है सोचो, सेपरेशन हो गए तो सोचो, मैंने उनको समझाई थोड़ा अलग होते हैं, एक दूसरे को टाइम दो और उसके बाद अपन बच्चे लोगों की बात करेंगे। मेरे सर में लगा हुआ है, उन्होंने भी पूरा देखा है और उनको भी पता है कि मेरे को क्या प्रॉब्लम हुई है। उन्होंने भी बोला हाँ बेटा तेरी सर की प्रॉब्लम है, मैं मानता हूँ। उन्होंने अपने फ्रेंड को भी बोला, उनके भाई को भी बोला कि हाँ मैं मानता हूँ इसको प्रॉब्लम हुई है और इसकी वजह से मैं बच्चे लोग का भी हेडेक इसको देना नहीं चाहता हूँ। ये बाकायदा उन्होंने अपने दोस्त के सामने, अपने फ्रेंड लोग के, अपना भाई लोगों के सामने, कजिन लोग के सामने कबूले है, ठीक है तो कबूल है तो कबूल है। तो ये जो माँ है, जो उनकी माँ ने माहौल क्रिएट किया जानबूझ के बात को और झगड़े को और हमारी चीज़ों को खींची उसने रबड़ की तरह, सॉरी उसने नहीं उन्होंने खींची। मैं तो बोले कि देखो ऐसी बात कर रही है, ऐसी बात लफ्ज़ों से क्यों निकलती पता है, क्योंकि एक इंसान ऐसा माहौल क्रिएट करता है और वो बंदी नहीं करी। उनके घर पे जब सामान गया तो उन्होंने क्या किए, निकल करके वो मेरे हस्बैंड को इतना मजबूर किए कि उनको चक्कर आई, बेहोश हुए, फीट आई थी, अल्लाह जाने क्या आई थी, पूरा उनका भी टेस्ट हुआ। उनके फ्रेंड है डॉक्टर साहब जो है हमारे, जो मेरे भाई है और उनके भी भाई है और दोस्त भी जिक्र यार है, तो उन्होंने टेस्ट किया, उनका बीपी शुगर पूरा लो, पूरा रिपोर्ट कार्ड है हम लोगों के पास ही पड़ा है वो, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी वो। तो बेचारे की तबीयत खराब हो गई थी इतनी, तो वहाँ पर जाके चेक कराया, मैं अकेली, मैं कैसे उठाऊंगी 105 किलो या कुछ समथिंग उनका वजन है। मेरे टाइम पे तो 105 किलो था जब वजन कराए थे, अब पता नहीं कितना, लेकिन मैं कैसा उठाऊँ एक मर्द को इतने वजन को। फिर एकदम कड़क हो गए वो, गिर गए, रोने मतलब हम लोग रो रहे हैं, ये मैं रो रही हूँ, मैं परेशान, मुनस्सा परेशान, कैसे उठाए हम लोग दोनों, और हम लोग परेशान कि अगर कुछ इनको गया तो हम लोग भी आएगा कि क्या हो गया, ये इसके घर पे था, सब मेरे पे ला लेंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कुछ नहीं, और मेरे घर पे तो कैमरा है, पूरा कैमरे में रिकॉर्डिंग आई है, ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना होती थी, और अल्लाह का शुक्र है उनको कुछ नहीं हुआ। हम लोग तो साथ में ही थे, वो टाइम पे मैं साथ में थी, कुछ नहीं हुआ उनको। इतने में भाई लोग आए उनके घर पे, हम लोग ने सबको फोन किया, वीडियो कॉल करके भी मैं दिखा रही थी, अपडेट सब दे रही थी उन लोगों को, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। उनके घर पे सबको पता चल गया था इनको तबीयत खराब है, और फिर हम लोग ने बोल भी दिया, हम लोग हॉस्पिटल ले जा रहे थे। इनके कजन और इनका भाई और दोस्त जो भी है उन लोग घर पे आए, बेचारे लोग आए, और फिर हम लोग सब ने उनको गाड़ी में डाला, भाई लोगों की गाड़ी में डाला, और फिर हम लेके गए उनको हॉस्पिटल। इनके दोस्त के, वो जो दोस्त बेचारा ऑपरेशन कर रहा था, तो उनको हमने बोला आप मत आओ, आप यहाँ पर आओगे, फिर हॉस्पिटल तो लेके जाना पड़ेगा, तो आप उधर ही रहो, हम इनको लेके आ रहे, तो हम उधर गए तो इनका शुगर भी डाउन था और क्या बोलते हैं बीपी भी डाउन लो हो गया था, तो और हार्ट बीट भी उनकी चेक कराए थे, तो उनको थोड़ा क्या पता कुछ दिखाया कि टेंशन में फर्स्ट हो गए, ये सब दिखा रहा था। तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा और वो थोड़ा टेंशन में भी है, पतले भी हो गए। तो मैंने बोला चलो सब चीज़ को मैटर को क्लोज करते हैं, करके सब हो गया और सब बीच में आए। फिर वो अचानक से उनकी माँ ने बहन के हाथ से, जो उनकी बहन है वो जो यहाँ पर रहते हैं इंडिया में रहते, उनकी बहन जो है इंडिया वाली, तो वहाँ उनके हाथ से बच्चे लोगों को भिजवा दिए उन्होंने, मम्मी ने कि लेके जा। तो उनकी बहन की तो गलती नहीं है, वो बेचारे तो हम लोगों का बहुत सपोर्ट किए, तो उन्होंने बच्चे लेके हॉस्पिटल के बाहर आ गए कि देख बेटा अभी बच्चे लोग का क्या करूँ। और जो इनके कज़न थे, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी, तो उनके कज़न ने बोले देखो आपा मैं एक बात बोलना चाहूँगा, मैं कभी आपके मैटर में नहीं आया, लेकिन एक बात बोलना चाहूँगा कि 2-3 दिन भाई को दो, यानी कि उनके भाई को, यानी कि मेरे हस्बैंड को, तो उनको दो और आप भी सोचो। और अभी मम्मी ने तो निकाल के बाहर फेंक दिए बच्चे लोगों को और सामान भी बाहर फेंक दिए, सब बाहर आ गया, आप करें क्या,
आप करें क्या? तो मैंने बोली मेरे को भी रहम आ रहा, मेरे को भी दुख हो रहा, मेरे को भी टेंशन, बच्चे लोग का, अल्लाह बच्चे रोड पे आ गए मेरे, अल्लाह बच्चे लोग का सामान फेंक दी बाहर निकाल के, और जो सामान वाहिद में लेके गया वो भी बाहर फेंक दिए। बोलते उन लोग ऐसा बोल रहे थे, वहाँ पर जो माहौल था वो जो मुझे बोल रहे थे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखो मैंने अपने हाथ से कुछ नहीं देखा कि वहाँ पर क्या माहौल हो रहा था। पूरे बाहर सामान पड़ा हुआ है, रोड पे सामान पड़ा हुआ है, और जो यहाँ से मेरे बच्चे लोग का पूरा सामान गया था, जो मेरे बच्चे लोग का जो इतना कीमती सामान जैसे कि कॉस्टली सामान सब रोड पे पड़ा हुआ, उससे कॉस्टली तो मेरे बच्चे करोड़ों के, वो भी रोड पे आ गए। बोलते तो अब करूँ क्या? अब मैं टेंशन में, मैं और मुनज़्ज़ा है साथ में, मेरे एक घर वाले वहाँ पर नहीं थे, उनके घर वाले थे, उनके दोस्त थे, उनके सब लोग थे, सपोर्टर उनके सब थे, मेरे भी सपोर्टर थे, यानी कि उनके घर वाले मेरा भी सपोर्ट किया, ऐसा नहीं कि, लेकिन मेरे घर की तरफ से कोई नहीं था बोलने वाला। तो मैं पढ़ चुकी अकेली। अब मेरे दिमाग में क्या आ रहा है? सिर्फ बच्चे, बच्चे लोग का क्या होगा, बच्चे लोग का क्या होगा, बच्चे लोग का क्या होगा। अरे अल्लाह बच्चे लोग को बाहर निकाल दिए। मतलब ये तो इतना बोल रहे थे, बड़ा ही मार रहे थे लाइव पर आके, पूरी दुनिया के सामने, दोस्त लोग के सामने। सॉरी मैं थोड़ा आग बंद करके इसलिए बात करी, मेरा सर फट रहा है, और मैं थोड़ा ऐसा ना आग बंद करी ना तो मेरे को बात एकदम थोड़ी लफ्ज़ तक आ रही, नहीं तो घूम रही है पूरी, फिर मैं ना पूरी खिचड़ी कर दूंगी, फिर बात है ना आप लोगों को पता है ना, कहाँ से कहाँ पहुँचा देती हूँ मैं, गड़बड़ हो जाती। तो क्या बोल रही थी मैं यार, एक मिनट में याद करके बताती हूँ। हाँ, लाइव पर आके बोल रहे थे बच्चे कौन संभाल रहा है, काफ़ी जो उनके सपोर्टर थे, और सपोर्ट भी हर किसी को, देखो जो दिल से प्यार करते हैं ना तो सपोर्ट भी करना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए। दादी संभाल रही है, दादी अच्छे से देख रही है, दादी और मेरी बेटी देख रही है, मेरी जन्नत देख रहा। तो वो बोल रहे थे काफ़ी लोगों को कि मेरी माँ सपोर्ट में, मेरी बेटी सपोर्ट में, उनकी जो बड़ी वाली जो जन्नत है वो सपोर्ट में। तो वो कितना सपोर्ट में और वो क्या क्या सपोर्ट में, वो तो देखो माँ का तो पता चल गया, माँ ने सामान निकाल के पूरा रोड पे फेंक दी, और मेरे बच्चे को भगा दी, हकाल दी, बेघर कर दी, और इनको लाचार कर दी मेरे हस्बैंड को। और ऊपर से मेरे हस्बैंड फिर आ गए हॉस्पिटल में, और हम लोग का ये क्रिएट माहौल ज़्यादा जो अच्छे से हो रहा था, हमारा मतलब अच्छे से हो रहा था, तो उसको पूरा एकदम खिचड़ी कर दी इनकी माँ ने। इनकी माँ ने हमेशा हमको तुड़वाई है, और इनकी माँ ने हमको कभी मिलने भी नहीं दी। जब हम जैसे कि ना हम लोग अपने घर में अच्छे से रहते थे ना, तो पता नहीं इनको क्या भड़काती थी, अल्लाह जाने, बेचारे कभी मेरे को बुराई तो नहीं किए, लेकिन मुझे ऐसा लगता था हमेशा ये इनकी माँ भड़काती है, और भड़का के बच्चे लोग को जब ये लेके गए तो तभी क्यों गुस्सा आने का था, तभी बोलती थी चल बच्चे लोग को लेके जा अपनी बीवी के पास, बच्चे लेके अपनी बीवी के पास रहे, मेरे घर में एंट्री नहीं। आप कैसे हकाली गुलाबो भाई, आप हकाली है, और बाद में पहले तो ले ली थी, क्यों? बीवी के साथ झगड़ा हो, बीवी के साथ अलग हो, वाइफ के साथ अलग हो जाए बेटा करके, वो चीज में बच्चे लोग को उसने ले ली थी तभी। हाँ, जब भी मैं उधर गई थी तो बराबर। अब बच्चे लोग को मेरे हकाल दी उसने, क्यों हकाल दी? क्योंकि उसको पता चल गया अब तो यहाँ पर टांडव आ गया है। क्या टांडव पता है? क्योंकि पूरा जो मेरे घर का पूरा जो एक बेडरूम भर के जो सामान था ना मेरे हस्बैंड का और मेरे बच्चे लोग का मिला के उसके घर पे चला गया था, यानी कि 700 ऊंची जो गुलाबो भाई है उसके घर पे, मैं गुलाबो भाई बोलूंगी इसको, तो गुलाबो भाई के घर पे चला गया था सामान। और सुनो गुलाबो भाई, तुमको जो मेरा उखाड़ना है ना वो उखाड़ ले, तू मेरा, समझी? जहाँ जाके उखाड़ सकती है ना तू भी उखाड़ ले मेरा, ये तुझे से बोल रही हूँ। क्योंकि ना तू एक ऐसी औरत है ना, तू तेरी बेटी की हुई ना, तेरी बेटियों की हुई ना, तेरे बोलते ना घर वालों की हुई ना, तेरे हस्बैंड की हुई, जो तुम्हारे हस्बैंड मतलब जो मेरे ससुर जी थे उनकी नहीं हुई, तू किसी की नहीं हुई तू। और तेरे बारे में तो मेरे को बात ही नहीं करनी थी। ये तुझे से सॉरी पब्लिक, और सॉरी इंस्टाग्राम और यूट्यूब फैमिली। मैं एक मेरे सास के लिए बोली, वो बड़े हैं, मैं मानती हूँ बुजुर्ग है, लेकिन उन्होंने मेरे को ना इतनी नफरत पैदा की मेरे दिल में, और खुद के भी दिल में, और अपने खुद के बेटे के दिल में, अपने खुद का बेटे का घर संसार जो इतना अच्छा था उन्होंने बर्बाद किए। उन्हें पहले तो बच्चे लोग को लेना नहीं चाहिए था, एंट्री नहीं देना चाहिए था। फर्स्ट आप एंट्री देते हो, और जब तुमको पता चलता है एक तांडव पूरे सामानों के साथ, एक झुंड के साथ, मतलब झुंड यानी कि जो सामान है वो पूरा आ जाता है। एक भी मैं एक रुमाल तक अपने घर पे नहीं रखी थी मेरे बच्चे लोग का, क्योंकि मुझे मेरे जो भाई लोग माने ने, जो मेरे भाई है, जो भाई लोग हैं, और जो मेरे जो अपने सपोर्टर लोग हैं जितने भी मेरे जो बोले थे, मैंने वो किया। उन लोगों ने बोले थे बेटा एक भी चीज़ मत रखना उसकी, सब चीज़ दे देना। मैंने बोला ओके आपा, ओके बाजी, ओके खाला, ओके दीदी, ओके भाई लोग जितने भी मेरे थे, जितने मेरे को सपोर्ट किए, तो उन लोगों ने बोले थे बेटा सब सामान दे देना, तो मैंने सब दे दी उनका। तो जो ये गुलाबो भाई है, मैं गुलाबो भाई बोलती हूँ उनको, तो उनके घर पे पूरा सामान आ गया। तो इन्होंने क्या मॉल क्रिएट किया पता है कि भाई अब तो मैं गई, पहले एक को संभाला है, अब इन दोनों को भी संभालना होगा। उसको क्या लग रहा था थोड़े दिन बच्चे मेरे पास रहे कि फिर इसकी औरत से ही अलग हो जाएगा, तो फिर मैं इसको बोलूंगी कि भाई तू तेरे बच्चे लोग को लेके किधर पे भी जा। मतलब मेरे हस्बैंड को इनको बेघर करना था, चाहे वो मेरे से बेघर हो या उनका घर से बेघर हो। लेकिन इनको इनकी माँ को ये नहीं पता था, मेरे हस्बैंड की माँ को, कि ये पूरा सामान लेके घर पे भिजवा देगी इसमें, और ये जो मेरे हस्बैंड है पूरा सामान लेके पहुंचा देंगे घर पर। तो उसको दिमाग में ये आया कि अब तो सामान आ गया है भाई, तो अब क्या होगा, आप पूरी जिंदगी भर तक संभालना पड़ेगा बच्चे लोग को। तो ये शानी ने क्या करी, पूरा सामान फेंकी बाहर, बच्चे लोग को बाहर फेंकी ये औरत ने। ये आंटी और मेरी बच्चे लोग के साथ इतना जुल्म हुआ है, मैं पूरा मीडिया पे डालने वाली हूँ गाइस, मेरे बच्चे लोग के साथ बहुत जुल्म हुआ है। जो कि ये जो गुलाबो भाई, उसके साथ साथ ये जन्नत, और वो नाम है उसका, तो वो क्या चीज़ है, वो लड़की इतनी सी होके वो क्या हद तक के कौन सी लेवल तक गिर सकती है, और मेरे बच्चे लोग के साथ वो लड़की ने क्या क्या किया, वो सब मेरे पास सबूत है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत कुछ हुआ है मेरे बच्चों के साथ, मेरे घर पे होते हुए भी हुआ, मतलब ये घर पे भी किया वो लड़की ने। जब मैं 10 या 15 दिन के लिए जो गई थी, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे भगोड़ी है भाग गई, तो मैं कहीं भागी नहीं थी। मैंने सबको सबूत भी दिया, मेरे हस्बैंड को भी सबूत दिया बाकायदा कि मैं कहाँ थी। आप जो अपना झगड़ा था, तो वो झगड़े के बीच में जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई थी, तो वो मैं क्या काम में थी, क्या थी, मेरे हस्बैंड को मैंने पूरा सबूत दिया। और
उनको पता है कि मैं कहाँ थी, मैंने बता भी दिया उनको। जब अभी बीच में जो माहौल क्रिएट हुआ था, जो अचानक से जो सामना हुआ था, उसमें हमारी बहुत कुछ बात हुई, जिस वजह से उनको कोई डाउट था, वो डाउट भी मैंने क्लियर किया। ऐसा नहीं कि नहीं किया, ठीक है। मैं बोलती हूँ ना, मेरे हस्बैंड में ना बहुत सारी अच्छाई है, करोड़ों का आदमी है वो, करोड़ों रुपया भले से अल्लाह ने उनको इंशाल्लाह ज़रूर नवाजेगा, अगर उनके नसीब में रहेगा तो। करोड़ों नसीब नहीं किया है, करोड़ों का आदमी है। मैं हमेशा उनको, चाहे उनके पीठ पीछे हो या दुनिया के सामने हो या उनके सामने भी हो, मैंने सबके सामने उनकी यही बात की कि वो बंदा करोड़ों का है। उसकी एक ही बुराई है कि वो बस एक चीज़ होती है, उनसे हाथ उठाते हैं और गाली गलौज करते हैं, और उनको जो टेम्परेचर उनका जो हाई होता है, वो पता नहीं क्यों होता है, अल्लाह जाने, बस वो वजह से हम लोग अलग हुए। और दूसरी मेरी, मैं आपको यकीनन बोलती हूँ, कोई वजह नहीं है उनसे भी अलग होने की, बस यही कि उनका जो पासा है बहुत ऊपर तक हाई लेवल का हो जाता है, और पता नहीं उनको ऐसा क्यों होता है, अल्लाह जाने उन पे कौन जादू तो ना कराया है कि क्या किया है, अल्लाह जाने उनको क्या हुआ है, जो कि वो पहले से ऐसे ही है। ऐसे तो अभी की कोई नवी बात नहीं, वो पहले से ऐसी है, क्योंकि जितने भी लोगों के मुंह से सुना है तो सब लोग ने यही बोला मुझे कि वो तेरे को मिलने के बाद नहीं हुआ ऐसा, वो पहले से ऐसा है। और जब हम, लेकिन दिल को इस बार बहुत पत्थर किया है मैंने, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और वजह होती है ना, और वजह तो आप लोगों को पता है, तो ये चीज़ में देखो ना थोड़ा इमोशनल हो जाती है मैं, इनकी जब बात आती है तो देखो अभी कौन सी बात करी थी और कौन सी बात आ चुकी है, तो आप लोग समझ सकते हो सब स्टोरी। तो मेरे बच्चे लोग के साथ भी जुर्म हुआ है, एज़ल और रिज़ा के साथ, और किसने किसने किया है, क्या क्या किया है, पूरे वीडियोज़ है मेरे पास। जब मैं गई थी तो यहाँ पर वीडियोज़ पूरे कैप्चर हुए हैं, जब मैं वहाँ पर थी तो मैंने सारे वीडियो कैप्चर किए, और बल्कि मेरे मोबाइल में भी CCTV का लिंक है, जो कि बोलते ना दिखता है, मेरे मोबाइल में भी वो किया है, मैंने स्कैन करके रखा है। तो जो भी मेरे घर पे होगा वो मेरे मोबाइल में दिखेगा, जो भी मेरे घर पे होगा वो मेरे हस्बैंड के मोबाइल में भी दिखेगा, क्योंकि लिंक मेरे मोबाइल के अलावा मेरे हस्बैंड के मोबाइल में है और किसी के मोबाइल में नहीं, दो जन के मोबाइल में लिंक है। यानी कि उनके मोबाइल में से लिंक तो मैंने अभी बीच में हटा दिया था, जब मैं घर पे शिफ्ट हुई थी तो मैंने निकाल दिया उनके मोबाइल से, क्योंकि हम लोग सेपरेट हो गए, तो फिर मैं लिंक निकाल दी। उनका जो था मेरे मोबाइल में, ये कंप्यूटर में जो था सिस्टम में उनका ऐड था, कोड, तो वो हटा दी, सिर्फ मेरे मोबाइल में अभी। तो वो जब घर पे रह रहे थे, उनकी बेटी को लेके आए थे, बड़ी वाली बेटी को, और एक मेड थी उसको लेके आए थे, तो उन लोग जो रहे थे, वो तांडव जो हुआ था यहाँ पर, लोग रहे, क्या मालूम क्या क्या किए, वो पूरा वीडियो डालूंगी। तो जो भी किए मेरे को कोई इशू नहीं है, अल्लाह के शुक्र से अपने पास बहुत कुछ है, और ठीक है। उन लोग, वो मेरे हस्बैंड भी कर रहे थे, जैसे भी रह रहे थे, उन लोग सब एडजस्टमेंट कर रहे थे। लेकिन जो उनकी बेटी ने मेरे बच्चे लोग के साथ जुर्म किया है, उसके साथ जो हुआ, मेरी रिजा के साथ और एज़ल के साथ, में जो 2 महीने की बच्ची थी, उसके साथ जो हुआ, वो आप लोग देखोगे तो शॉक हो जाओगे। और मैं पार्ट 2 में डालने वाली हूँ, कोई मैं किसी को डरा रही नहीं हूँ, धमका रही नहीं हूँ। मुझे सब लोगों ने परमिशन दिया है, और जितने भी बोलते हैं ना, मैं नहीं बोलूँगी, मैंने सबको परमिशन ले ली हूँ, और सब लोग ने बोले बेटा तुझे जो समझ में डाल दे कर दे, क्योंकि बात अभी बहुत आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि मेरे साथ गेम हो चुका है। तो मैंने बोला अभी मैं डालूंगी वीडियो, तो बोले डाल दे, जो खाने का उखाड़ ले। ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है कि वो बोल रहा है जो खाने का उखाड़ ले, और मैंने बोला मैं उखाड़ूंगी नहीं, मैं सिर्फ अपनी सच्चाई बोलूँगी, जो कि हम लोग के साथ हुई है, मेरे बच्चे लोग और मेरे साथ, और ज़रूर बताऊँगी। क्योंकि जब अगर हम सोशल मीडिया पे हर चीज़ बोल के डाले थे, तो ये भी बोल के डालूंगी, क्योंकि मुझे मीडिया वाले लोग, जितने भी मेरे सोशल मीडिया पे मेरे फैन फॉलोइंग है, वो सब सवाल जवाब कर रहे हैं मुझसे, तो मैं ज़रूर डालूंगी बोल के, इसलिए मैं बोल के डाल रही हूँ। आज की वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है, और दूसरा कोई मकसद नहीं है। मुझे गरज नहीं कोई चीज़ की, या फैन ऐसा कि भाई मुझे सिंपैथी गेन या वुमेन कार्ड प्लेइंग, ये सब जो बोल रहे हैं, जितने भी लोग बोल रहे, तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी, मुझे सब चीज़ की ज़रूरत नहीं। अगर ये सब चीज़ की ज़रूरत होती, वुमेन कार्ड जो हो रहा है, और जो ये बात बोली जा रही है कि सिंपैथी गेन, तो सिंपैथी गेन कैसे होता है पता है? डेली व्लॉग डाला जाता, जो कि मेरा डेली व्लॉग नहीं है। खुद आप लोग को ही मैंने अभी ये व्लॉग में बोला कि आप लोगों का सवाल का जवाब देने में आई हूँ। काफ़ी दिनों से कुछ हो गया, 5-6 दिन या 7 दिन हो गए मैं वीडियो नहीं डाली थी। अलीना का बर्थडे था करके वो छोटा सा व्लॉग फूटा डाली, वो भी आप लोगों के रिक्वेस्ट में कि व्लॉग डालो, तो इसके लिए मैंने व्लॉग डाल दिया था अलीना का। उसमें मैंने कोई बात नहीं बताई थी, मैं दबा के रखना चाहती थी, ये भी बात नहीं बताना चाहती थी। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी चाहते हैं कि मैं सब बता दूँ, क्योंकि मैंने उनके जितने भी करीबी लोग हैं, उन लोग सबको पूछा कि मैं डालूँ कि नहीं डालूँ, तो उन लोग भी परेशान हो गए। उन लोग ने बोले भाई एक काम कर, ये नहीं समझ पा रहा है, तुझे जो करना है कर ले। तो सब लोग ने मुझे बोला, जितने भी उनके पहचान वाले, उनके रिलेशन वाले, और मेरे खुद के, मतलब मेरे रिलेशन वाले तो नहीं, मेरे फैमिली मेंबर तो बीच में नहीं पड़ रहे हैं, जितने भी लोग हैं सब लोग ने ये बोला, दोस्त यार और भाई लोग जो हमारे माननीय भाई लोग हैं, बोले देख लो तुमको जैसा टिक वैसा करो। तो इसके लिए मैं ये वीडियो आज बना रही थी और बना रही हूँ कि भाई ऐसा सीन क्रिएट हुआ है और बच्चे लोग को मेरे बाहर कर दिया गया। हाँ, टॉपिक पे आते, तो हम किधर थे? हॉस्पिटल पे। तो हॉस्पिटल में इनका हार्ट बीट वगैरह चेक हुआ। इतने में उनके जो कज़न थे, उन्होंने बोले देखो बहन, आप बच्चे लोग को रखो 2-4 दिन। हम लोग 2-4 दिन के बाद, और मतलब उनकी बहन ने भी मुझे बोला, क्यों जो बोलूँ, उनकी बहन ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया मुझे, बहुत एंड तक किया। और उनकी बहन ने मुझे ये बोला, बहुत अच्छी है उनकी बहन माशाल्लाह से, जो बहुत सपोर्ट किए। भाई उनका था, लेकिन सपोर्ट मुझे किया जा रहा था, और मुझे कर रहे हो, अभी भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। जो बेचारे मुंबई में रहते उनकी बात बता रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा, तू 2-4 दिन के लिए रख, मैं खुद आके बच्चे लोग को लेके जाऊँगी, ऐसा बोल के बच्चे मुझे दे दिए थे उन्होंने। तो बच्चे तो दे दिए। उसके बाद हुआ क्या, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, तो मैं बच्चे लोग का तो बात नहीं कर रही थी कि बच्चे लोग को लेके जाओ। बच्चे लोग मतलब उधर से हम लोग ने हॉस्पिटल से अपने साथ लेके आए बच्चे लोग, 18 तारीख को अगस्त में, यानी कि ये
2-3 दिन पहले हमने घर पे लेके आए। तो घर पे लेके आए, मेरे बच्चे बहुत खुश हो गए मुझे देख के, अलग अलग रिएक्ट कर रहे थे। ये रिज़ा है ना, डर रही थी, जो चीज़ से ज़िंदगी में कभी नहीं डरी वो चीज़ से डर रही थी। और कोई चीज़ ऐसी जैसे मुझे ऐसा लग रहा था ये चीज़ तो इसके साथ कभी नहीं हुई थी, तो ये क्यों हुई, उसके बॉडी पे सारे निशान में। तो वो सब देखने के बाद मैंने मेरे हस्बैंड को भी दिखाया वो निशान, और मेरे हस्बैंड भी शॉक हो गए और सब लोग शॉक हो गए कि ये निशान कैसे और ये सब कहाँ से आया। तो उस वजह से मैंने बोला ठीक है बच्चे मेरे पास रहने दो, और मैं 2-4 दिन के लिए रखती हूँ। और मैं भी सोचती हूँ, मुझे डर लगने लगा और मैंने ये अपने दिल में ठान लिया था कि बच्चे मैं भी कभी नहीं दूंगी। ये मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मैंने उन लोगों को नहीं बताया था, ना मैंने किसी को बताया था। मैंने दिल में सोच लिया था कि बच्चे भी नहीं जाएंगे उनके पास। सेपरेशन का जो पेपर है वो आजकल हो रहा था डेली, और आ जाएगा वो आजकल में। तो इतने में पता चला कि वो पेपर लेके उनकी बहन मुझे देने वाली, क्योंकि उनके एक्चुअली मेरे हस्बैंड से बातचीत नहीं हो रही थी डायरेक्टली, तो बीच में कुछ लोग थे और उनकी बहन मेन सपोर्टर हमारी बनी थी, मेरी और उनकी भी, लेकिन उन्होंने उनको बीच में डाला। और उसके बाद फिर अचानक से ये हो गया कि वो मक्खी की तरह निकाल के उनको भी फेंक दिए। बेचारी वो इतना सपोर्ट करी, और वो पेपर लेने भी गए वहाँ पर, और उन्होंने बोले चल बेटा मैं पेपर लेके आती हूँ, साइन हो गया, मैं पेपर लाके तुझे दे दूंगी, सब कर दूंगी। मतलब हमारी बात ये थी, उनका वादा था कि पेपर मैं तेरे तक पहुंचाऊंगी, तेरी साइन हो गई, पेपर पे तेरे को लाके दूंगी, और बच्चे में 4 दिन के 5 दिन के बाद लेके जाऊंगी। हम लोग घर देख लेते बेटा, मम्मी ने भी बाहर निकाल दिया, पूरा सामान रोड पे पड़ा है, तो एक काम करते हमको घर देखने दे, और बच्चे तेरे पास 2-4 दिन के लिए, तेरे भी बच्चे। तो मेरे को भी ये था कि हाँ भाई मेरे भी बच्चे क्यों नहीं रख सकती, मैं तो अकेली रह रही हूँ घर में, मेरे घर में तो कोई नहीं, तो मेरा घर मेरे बच्चे लोग का घर, पहले हक है बच्चे लोग का। तो मैंने अपने बच्चे लोग को लेके आ गई, भले से उन लोग नहीं भी बोलते तो मैं लेके आती थी, लेकिन मैं, मेरे जो भाई लोग हैं और मेरे जो सपोर्टर जितने भी बने उधर पे खड़े रह के, और जो उनकी बहन यानी कि मेरी जो ननन है, मेरी ननन माशाल्लाह इतनी अच्छी, अल्लाह उनको अच्छा लगे, उनकी दुख तकलीफ दूर करे, उनकी जितनी भी तकलीफ है दूर करे। बस मैं ये बोलूँगी, बेचारी इतना मेरा सपोर्ट करी, इतना सपोर्ट करी। जिंदगी में हम लोगों ने कभी एक दूसरे का नंबर शेयर नहीं किया था, कभी एक दूसरे से इतनी बात नहीं हुई थी जितना कि उन्होंने ये 3 या 4 दिनों में मेरे को सपोर्ट किया और इतनी सारी बात किया। वाकई में हम लोगों ने 7 साल में इतनी बात नहीं की कभी। मेरा नंबर, उनका नंबर मेरे पास नहीं था, मेरा नंबर उनके पास नहीं था। फर्स्ट टाइम उनका मेरा नंबर शेयर हुआ, और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा कि उनसे बात हुई। और मेरी ननन इतनी अच्छी है, मैं एक कहीं ना कहीं मेरा दिल माशाल्लाह बहुत बड़ा है, लेकिन इतने बड़े दिल में एक छोटा सा कोना है ना, उनके लिए काला था, जो कि हट चुका था पूरी तरीके से। जब उन्होंने मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें समझाए और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बोले बच्चे लोग के बारे में कि बेटा समझ, तेरे भी बच्चे। तो मैंने ना सोच रही थी कि बच्चे अभी नहीं जाएंगे उनके पास, ऐसा मेरी सोच थी। और मेरे दिल में आ गया था कि मेरे बच्चों पे जुल्म भी हो रहा है, गलत हो रहा है, जो कि मेरे पास कैमरे में भी कैप्चर था। और वाकई में उसके होने के बावजूद भी, इनसे अलग होने के वजह में बच्चे लोग को लेके जाते थे ये, क्योंकि बच्चे लोग के बिना सोते नहीं है, यानी कि रिज़ा के बिना, एज़ल के बिना शायद वो रह पाते थे, लेकिन रिज़ा के बिना नहीं रह पाते थे करके। बच्चे की वजह अलग होने की, उनको लेके जाने की वजह, और मैं अकेले रहने की वजह ये भी है कि बच्चे यानी कि रिज़ा के बिना वो नहीं रह सकते। आज भी मैं बोलूँगी कि वो रिज़ा बिना नहीं रह सकते, वो नहीं सो सकते, इसलिए वो रिज़ा के साथ, और रिज़ा गई तो एज़ल भी गई, ऐसा हुआ। तो बच्चे बिना वो साथ में ही थे करके ये पूरा क्रिएट हो गया माहौल। और अलग होने की वजह भी ये थी कि भाई मेरे को अगर अलग होना है तो बच्चा अगर मैं लेती हूँ तो ये रिज़ा को एक वीक पॉइंट लेके आएंगे, फिर एक होएंगे, फिर मम्मा होगा, फिर मम्मा टम्मा चम्मा होगा, फिर प्यार होगा, फिर मेरा भी दिल कमज़ोर है, फिर बच्चे को लेके कमज़ोर होगा, फिर हम एक हो जाएंगे। तो पब्लिसिटी भी खराब होगी, और मेरे घर पे भी सिचुएशन नरम गरम चल रही है। काफ़ी लोग बोल रहे हैं जो है एक डिसीजन लो, 7 साल से यही हो रहा है, मिल रहा। पब्लिक भी बोल रही है, सपोर्टर लोग भी बोल रहे हैं, बैकबोन भी जो भी मेरे सब बोल रहे हैं कि मत करो, जो भी एक डिसीजन ले लो, एक होना एक हो जाओ, अलग होना अलग हो जाओ। तो फिर हुआ ये, एक तो कभी नहीं हो सकती, क्योंकि मार खा के अगर मुझे मरना ही है, मौत ही लेना है, तो मैं अल्लाह की मौत मंजूर करूंगी। मुझे कोई मार के जाएगा वो मौत मैं मंजूर नहीं करूंगी करके बच्चे लोगों को भी वही लेके गए थे। मैंने कभी नहीं बोला कि बच्चे लेके जाओ, और बच्चे लोग से दूर रहने का जो खून का घूंट मैंने पिया है वो मुझे पता है कि मेरे बच्चे लोग को जब मैंने कैमरे में देखा था कि जब भी जुल्म हुआ था, तो इनको भी मैंने बताया था और काफ़ी लोगों को बताया था। यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन में भी माहौल क्रिएट हुआ था कि बच्चे लोग के जो मैटर हुआ है वो केस बनने वाला था किसी पर। तो उन्होंने मतलब कितने लोगों ने मुझे बोला कि बच्ची, और मेरे डैडी ने पर्सनली, मेरे डैडी ने मुझे बोला मैं तेरी हर बात माना हूँ, एक बात तो मेरी मान कि तू ये केस नहीं करेगी। मैंने बोला क्यों? तो बोले एक्चुअली ऐसा मैटर है, मत कर। तो बोली अच्छा ठीक है डैडी, मैं आपकी बात मानती हूँ, मैं नहीं करूँगी केस, लेकिन बच्चे लोग को अच्छे से रखा जाएगा उधर, क्या गारंटी। तो बोले वो बाप है, वो देखेगा, वो उसके हिसाब से देखेगा। अब उनको जो बोलना था वो किसी और के जरिए हमने उन तक के पहुँचा दिया था, और उनको भी मालूम पड़ चुका था कि बच्चे पे मेरे अपने घर पे जुल्म हुआ है, और वो काम में रहते थे करके CCTV उन्होंने नहीं देखे, लेकिन मैंने देख के पूरा अपने मोबाइल में कैप्चर कर लिया है वो जो। ठीक है, वजह ये है, अलग हुए, सब हुए, पेपर बन गया, सब हो गया। अब हुआ क्या, हॉस्पिटल से तो बच्चे घर पे आ गए, सब हो गया। देखो आप लोगों को शायद मैं थोड़ा ये बात बता रही, तो कोई बात डबल होगी तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट करना, क्योंकि मालूम है आपको सर घुमा हुआ है। अभी रात के देखो, अभी एग्जैक्टली 3:30 बज रहे हैं, वीडियो बना रही हूँ, गला बैठा हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ों से उलझी और टेंशन में, बच्चे लोग पे जुल्म हुआ है मेरे, और 4 दिन हो गए सोई नहीं हूँ, गला बैठा हुआ है, सारी चीज़ों की वजह से। कोई चीज़ अगर डबल या ट्रिपल भी हुई प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, कि मैं थोड़ा भूल जा रही बातों को, क्या बोली क्या नहीं बोली, फिर से ट्रैक पे आती हूँ। फिर मैं समझ सकते हो ना आप लोग, प्लीज़ समझ के लो। एक तो आप लोगों को सब बात भी सुननी है, मैटर में भी घुसना है, पूछना है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते रहे उसको, ताज पड़ताल, क्या बोलते रहे वो, जांच पड़ताल भी करनी है। तो प्लीज़ आपको मेरे को झेलना पड़ेगा, 2 से 3 बार बोली तो बच्चे वहाँ से मैं घर पे लेके आ गई,
घर पे लेके आ गई और इन्होंने सामान तो उधर पटका हुआ था, तो बच्चे लोग का जो भी सामान था मेरे तक आ गया, उनका सामान यहाँ पर वापस आया था, तो जो कि हमने रिटर्न दे दिया, तो उन्होंने वाइफ को बेच के वापस से उनका सामान ले लिए। खाली हमने बच्चे लोगों का सामान जो बाहर, मेरा बच्चे लोगों का सामान जो गुलाबो बाई ने बाहर रखवाई थी, तो वो हमने मंगवा लिए। थोड़ा बहुत जो भी बाकी था वो आज आया है, और बाकी का जो था कपड़े वगैरह वो तो गुलाबो भाई ने ऑलरेडी फेंक चुकी थी, और बाकी का जो बड़ा सामान या जो भी मेरा नीचे पड़ा हुआ था, क्या क्या था मुझे नहीं पता, जो मैंने भिजवाया था वो तो रोड पे रखा हुआ था। वो तो बेचारा वाहिद का एहसान है, इनकी बहन का एहसान, और पता नहीं कौन कौन इसमें बेचारे जितने भी पड़े थे उन लोगों का एहसान है कि कहाँ मेरा सामान रखवाए थे, और बेचारे डॉक्टर साहब का एहसान, सबका एहसान है। मैं आप सबका एहसान मानती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड को भी सपोर्ट किया, जो भाई है, और जो डॉक्टर साहब इतना समझाए, और जो अपने भाई है, जो कजिन भाई है उनके, वो भी बेचारे इतना समझाए कि बच्चे लोग की बहुत हार मारी हो रही है। इधर से उधर ऐसा लग रहा है कि मेरे पास अल्लाह ने सब कुछ दिया है, तो मेरे खुद के बच्चे फेंके जा रहे इधर उधर। मैं मानती हूँ मेरी भी गलती है, लेकिन मेरी मजबूरी भी है कि मैं नहीं चाहती कि उनका बाप कमज़ोर है बच्चे लोग को लेके। रिज़ा को, एजल का मैं गारंटी नहीं देती हूँ, जितना रिज़ा से अटैचमेंट है ना उसको उतना एजल से नहीं है। जो मुझे पता रिज़ा के लिए अभी हम बोलेंगे उनको कि आप ये कर लो वो कर लो, तो कर लेंगे, और वाकई में रिज़ा के लिए उन्होंने सब कुछ किया है, तो वो रिज़ा के बिना सोते नहीं। तो मेरा ये दिल बोलता है रिज़ा को लेके, एजल तो चलो ठीक है, रिज़ा को लेके अगर वो बच्चे मेरे पास रहते तो वो, समझ रहे हो ना, मिलना जुलाना ये करना, मेरे को वीडियो पे दिखा, मुझे वीडियो कॉल पे दिखा, उनकी जिद, मुझे आना है, मुझे मिलना है, बच्चे मेरे, मैं भी देखूंगा, मैं भी करूंगा, जितने मेरे उतने तेरे। ये सब चीज़ों से क्या होता है, अम्मा टम्मा चम्मा, फिर मिला जुला, तो मेरा भी नाम बदनाम। मैंने सोशल मीडिया पे लाई हूँ ना, देखो सोशल मीडिया मुझे खिलाएगी नहीं, सोशल मीडिया जो है मुझे कुछ देगी नहीं, अवार्ड नहीं देने वाली कि तूने तेरे हस्बैंड को छोड़ दी, अच्छा की ये की, नहीं। जिंदगी मेरी, मुझे सोचना है चाहे मेरा हस्बैंड कितना भी बुरा हो, वो बोलते ना बुरा है भला है, वो कौन सा गाना है, जैसा भी है वो वाला गाना, मेरा पति मेरा क्या है, वो देवता है जो भी है, तो वाकई में वो जैसे भी है वो मेरे हैं, और जो भी किया उन्होंने मेरे साथ किया, सोशल मीडिया के साथ तो नहीं किया, तो हम दोनों का डिसीजन है। और बच्चे लोग अभी एक्चुअली आ गए बीच में, जब हम छड़े छाट थे, तो छड़े छाट में हमारा 2 बार कुला हुआ, फिर सुला हुआ, फिर अम्मा टम्मा छम्मा सब हुआ, जब हम छड़े छाटते, यानी कि उनसे जब मेरे को 2 बच्चे नहीं थे, एजल और रिज़ा और एजल, तो तभी हम छड़े छाटते, तो वो अपना डिसीजन ले सकते थे, मैं अपना डिसीजन ले सकती थी। और बहुत बार ऐसा हुआ भी, हम अलग भी हुए, बिछड़े भी, मिले भी, बिछड़े भी हुए, तब तो हम छड़े छाटते। 6 महीना 4 महीना अलग होने के बाद हम मिले थे, और हम एक हुए, फिर से शादी की, बार शादी किए। तो अब तो बच्चे हैं, तो अब क्या होगा, पेपर की बात,